जेई एडवांस 2023 के अंदर प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चंस थे। उनमें से एक ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लो और फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पे हमारे पास में 6x6 का एक स्क्वायर दे रखा है, A1 A2 A49 बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन सम ऑर्डर। ये जो डॉट्स इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ध्यान से देखो, ये जो डॉट्स हैं इनको मेंशन किया है इन्होंने, A1 A2 A3, इस तरह से टोटल कितने डॉट्स हैं, 49 डॉट्स दे रखे हैं। वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलॉन्ग अ रो और अलॉन्ग अ कॉलम। कहने का मतलब ये 2 पॉइंट्स फ्रेंड्स हैं या फिर ये 2 पॉइंट्स भी क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। तो किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग वो एडजेसेंट अगर हैं, इस तरह से ये फ्रेंड्स हैं, या फिर इस तरह से तो ये फ्रेंड्स हैं, या फिर इस तरह से ये फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर वो एडजेसेंट नहीं है, जैसे ये 2 फ्रेंड्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि ये रो या कॉलम के अलॉन्ग नहीं है। अज्यूम दैट पॉइंट AI हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। तो अब इसका पहला क्वेश्चन है, PI बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम चोजन पॉइंट हैज I many friends. Let X be the random variable such that I is 0, 1, 2, 3, 4 and probability Px is equal to I is Pi, then the value of 7EX. तो पहली चीज़ मैं फर्स्ट टाइम जेई से इस तरह से डिसअपॉइंट हुआ कि इन्होंने अपने EX सिंबल का मतलब नहीं दिया, जो कि बड़ा स्ट्रेंज रहा कि जेई एडवांस अपने सिंबल का मतलब क्वेश्चन के अंदर ना बताए, बड़ा अजीब लगता है। ऑल्दो अगर हमने रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह से मेंशन की जाती है Px इज इक्वल टू I, तो EX होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या फिर मीन। तो ये तो है तो बड़ा अंडरस्टूड कि EX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन को। लेकिन जेई से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने सिंबल को वो मेंशन जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले 16 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इसके। तो PI प्रोबेबिलिटी मेंशन करी है कि रेंडमली सेलेक्टेड पॉइंट के I मैनी फ्रेंड्स होंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया तो इसके कितने फ्रेंड्स हैं, एक ये वाला फ्रेंड, एक ये वाला फ्रेंड, एक ये वाला फ्रेंड और एक ये, इसके 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम किसी पॉइंट के कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, 4 फ्रेंड्स हो सकते हैं। और मिनिमम अगर हम ध्यान से देखें तो मिनिमम इस पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट देखो, इसका एक फ्रेंड है और एक इधर फ्रेंड है। तो कॉर्नर जो हैं उनके 2 फ्रेंड्स रहेंगे और जो बीच में सारे पॉइंट्स हैं ये वाले, इनके कितने फ्रेंड्स रहेंगे, 4 फ्रेंड्स रहेंगे। और जो कॉर्नर नहीं है लेकिन बाउंड्री पर है, ये जो पॉइंट्स हैं, कोई एक अगर मैं उठाऊं, ये जो पॉइंट देखो, इसके 1, 2, 3 फ्रेंड रहेंगे। तो हमसे कहा गया है लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल सच दैट I 0, 1, 2, 3, 4, प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रही है Px इज इक्वल टू I इज Pi। तो 7EX पता करना है। तो पहले तो हम लिख देते हैं फॉर्मूला कि हमारा EX कितना होता है, समेशन ऑफ PI इंटू I। और I कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 0 से 4 तक। तो ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। तो ये अगर देखें तो क्या बन रहा है, ये I 0 पर तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3 प्लस 4 इंटू P4। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं P1। P1 का मतलब क्या हुआ, P1 का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट सेलेक्ट हो जिसके फ्रेंड्स कितने रहें, I मैनी, मतलब एक ही फ्रेंड रहे। तो ध्यान से देखो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो अगर सेलेक्ट हो तो उसके एडजेसेंट सिर्फ एक ही पॉइंट हो। इवन अगर हम कॉर्नर भी देखें तो उसके एडजेसेंट 2 पॉइंट्स रहने वाले हैं। कोई भी कॉर्नर अगर हम देखें तो उसके एडजेसेंट क्या रहेंगे, 2 पॉइंट्स रहेंगे। तो ये चीज़ कितनी रहेगी, P1 कितना है, 0 है। चलो P2 चेक करते हैं। P2 का मतलब ऐसे पॉइंट्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जिसके एडजेसेंट 2 पॉइंट्स रहें। तो 2 फ्रेंड्स वाले कितने पॉइंट्स होंगे, ये कॉर्नर वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 49। तो इसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/49। अब P3 फाइंड करते हैं। P3 मतलब ऐसा पॉइंट सेलेक्ट हो जिसके 3 फ्रेंड्स हों। तो 3 फ्रेंड्स का मतलब कॉर्नर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट देखो जो बाउंड्री पर है, इन पॉइंट्स को अगर आप देखो तो इनके एडजेसेंट हर बार 3 पॉइंट्स रहने वाले हैं। मैं तुम्हें अभी एक पॉइंट लेके भी दिखा देता हूं कि कैसे इन पॉइंट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो एडजेसेंट 3 पॉइंट्स होंगे। कोई भी एक पॉइंट पिक कर, जैसे मान लो ये पॉइंट लिया मैंने,
तो इसके एडजेसेंट ये पॉइंट है एक तो, और इसके एडजेसेंट ये पॉइंट है, और इसके एडजेसेंट ये पॉइंट है। तो ऐसे इस तरह के कोई भी एक पॉइंट को पिक करोगे तो उसके एडजेसेंट कितने पॉइंट्स रहने वाले हैं रो या कॉलम के अंदर? 3 पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स हैं ये? 5 5 5, टोटल हैं ये 20/49। और फिर हम फाइंड कर रहे हैं P4। P4 का मतलब है 4 फ्रेंड्स होने चाहिए। तो 4 फ्रेंड्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसके एडजेसेंट कितने पॉइंट्स रहे? 4। तो कोई भी अंदर के एक पॉइंट को अगर हम पिक करें, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, इन पॉइंट्स को, तो इनमें से अगर मैं कोई भी एक पॉइंट पिक करता हूं तो उसके एडजेसेंट हमेशा कितने पॉइंट्स रहेंगे? 4 पॉइंट्स रहेंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये पॉइंट अगर पिक किया तो इसके एडजेसेंट ये इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह के टोटल कितने पॉइंट्स हैं? ये 5 5 5 5 एंड 5, 25 पॉइंट्स। तो 25/49। अब हम जल्दी से EX पता कर लेते हैं। EX क्या आ जाएगा? 1 इंटू P1 0, प्लस 2 इंटू P2 4/49, प्लस 3 इंटू P3 20/49, प्लस 4 इंटू P4 25/49। ये बन रहा है 8 प्लस 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49, दैट इज 168/49। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? 7EX पूछा है। तो ये आ जाएगा 7EX इज इक्वल टू 168/49 इंटू 7, कितना बन जाएगा ये? 24। 16 का आंसर कितना रहेगा? 24। तो इजी क्वेश्चन है, बस रैंडम वेरिएबल क्या है इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। अब इसका 17 क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 में पूछा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स A1 टू A49। तो सैंपल स्पेस तो क्लियर है कि हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल कितने तरह से ये काम कर सकते हैं? 49C2। लेकिन P प्रोबेबिलिटी जो मेंशन करी है इन्होंने, दैट इज दैट दे आर फ्रेंड्स। तो 2 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट हों जो एडजेसेंट हो। तो ध्यान से देखो, 2 एडजेसेंट पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हम या तो 2 पॉइंट एक रो में से उठा लें, इस तरह से रो में से 2 पॉइंट्स पिक कर लें, या फिर हम 2 पॉइंट्स कॉलम में से पिक कर लें। तो एडजेसेंट होने के उसके पास में 2 तरीके हैं कि 2 पॉइंट्स एडजेसेंट जो है वो एक रो में हो या एक कॉलम में हो। तो अगर मैं रो को देखूं, इस रो को अगर देखें तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कैसे कैसे पिक किए जा सकते हैं? फर्स्ट सेकंड, या सेकंड थर्ड, या थर्ड फोर्थ, या फोर्थ फिफ्थ, या फिफ्थ सिक्स्थ, या सिक्स्थ सेवन्थ। तो हमारे पास में 7 पॉइंट्स जो कि एक रो में, उनमें से 2 कॉन्जिक्यूटिव पिक करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 तरीके हो जाएंगे। तो इस रो में से 2 पॉइंट पिक करने के 6 तरीके, 6 6 6, और ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 7 रोज में से 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट उठाने के टोटल तरीके हो जाएंगे 6 इंटू 7। और ये सेम काम हम किसके साथ में कर सकते हैं? कॉलम में भी कर सकते हैं। तो कॉलम में अगर मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट उठाऊं तो एक कॉलम से उठाने के कितने तरीके होंगे? 6। टोटल कितने कॉलम है? 7। तो फिर से प्लस 6 इंटू 7। तो आंसर रहेगा 84/49 इंटू 48, ऊपर चला जाएगा 2। तो ये बनेगा 1 2, और ये 7 पे कटा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 48, तो बन रहा है 1/14। और हमसे पूछा क्या है? ये तो P की वैल्यू निकाली, हमसे पूछा है 7P। 7P आ जाएगा हाफ, इसका मतलब 0.5 इसका आंसर रहेगा। तो 17 का आंसर कितना है? 0.5। तो इजी क्वेश्चन कंसिडर कर रहा हूं मैं इसको।